अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। इट्स मी एंजल मॉम आयशा उस्मान, हाउ आर यू ऑल। जी, तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों को बताऊं कि भाई मैं व्लॉगिंग क्यों नहीं कर पा रही, कि मैं क्यों इतनी मसरूफ़ हूँ और जो है ना क्या मेरी लाइफ में आजकल चल रहा है। तो इट्स अ डे इन माई लाइफ व्लॉग। तो आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, साथ साथ आप लोगों को बताती हूँ कि भाई आजकल मैं क्या करती हूँ जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं कर पा रही। तो अभी बजे हुए हैं सुबह के 7:15 हो चुके हैं। 15 मिनट में नूर उठती है बारी बारी, हर 2-2 मिनट बाद इसे उठाती हूँ, तो 15 मिनट लग जाते हैं इसको उठाते हुए। और उतनी देर में जो है ना मैं फिर बाहर जाके कोई घी रखाती हूँ, ऑयल रखाती हूँ चूल्हे पे, इसका कोई स्नैक बनाने के लिए, लंच के लिए। कभी ये नगेट्स लेके जाती है, कभी ये टम्पूरा वगैरह, जो भी मतलब चीज़ें हों वो इसको मैं मिक्स करके दे देती हूँ, तो ये ले जाती है। तो अभी मैंने कल पास्ता बनाया हुआ था, तो इसने कहा था मैं पास्ता ही लेके जाऊँगी, तो इस वजह से अभी मैं इसके लिए कोई लंच नहीं बनाने लगी। चाय बनाऊँगी, साथ में इसको ब्रेड के ऊपर घी लगा के दूँगी। नाश्ते में ये कभी ब्रेड के ऊपर घी लगा के खाती है, कभी ये पक लगा लेती है, कभी जो है ना कीरी लगा देती हूँ, और जो है ना कभी इसको चाय बिस्किट दे देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं इसकी चाय बना रही हूँ और साथ में ब्रेड के ऊपर घी लगा के दूँगी। डिफरेंट चीज़ें देती हूँ ताकि ये बोर ना हो। और चाय मैं दूध पत्ती देती हूँ ताकि वो आधा कप देती हूँ ताकि वो पी के जाए। जिस दिन खाली पेट जाए उस दिन स्कूल से फ़ोन आ जाता है, तबीयत नहीं ठीक, इस वजह से लाजमी मैं इसको नाश्ता करवा के भेजती हूँ। तो 7:30 तक जो है ना ये बाहर आती है बाथरूम से होके, मुँह हाथ धो के। तो जो है ना उतनी देर में इसका नाश्ता बनाती हूँ, लंच बनाती हूँ। आज मैं लंच नहीं बना रही, तो इस वजह से आज मैं लेट बाहर आई हूँ, 7:15 पे बाहर आई हूँ। और 7:45 तक जो है ना ये लोग निकल जाते हैं, अपने तायाबू के साथ जाती है ये, और वापसी जो है ना अपने पापा के साथ होती है। क्योंकि बच्चे इकट्ठे जाते हैं एक ही स्कूल में, CSS में और सिटी में जाते हैं, तो वो पास ही है, कैंट में ही है। तो इस वजह से जो है ना ये तायाबू लेके जाते हैं इनके, और वापसी ड्रॉप करने वक्त जो है ना, वापसी लेने वक्त जो है ना वो उस्मान जाते हैं, तीनों बच्चों को इकट्ठे। तो हाँ जी, रूटीन मेरी ये है कि अब जो है ना हम लोगों ने जो अपना हमारा पा था उसको हमने भेज दिया हुआ है वापस उसके घर। और ये जो भी आप लोगों को लड़का नज़र आया ना, हमने ये रखा हुआ है किचन में, और ये हमारे बर्तन धोता, सब्जियां बनाता, बच्चों को उठाता। बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा प्यार है, ख़ासकर जलाल को, और मेरे जेठ के बेटा छोटे हैं दोनों, जो वो उन दोनों को उठाई रखता है और सब्जियां बनाता है, बर्तन सारे धोता है, ऊपर के भी नीचे के भी। और हम लोग तकरीबन हम लोगों का जो किचन है ना वो अलग-अलग हो चुका है, क्योंकि सब बच्चों को अपनी पसंद का चाहिए था। नूर को अपनी पसंद का, कबीर सुल्तान को अपनी पसंद का। तो इस वजह से जो है ना मेरी सास ने ये डिसाइड किया था कि आप लोग अपना अपना पका लो, अपने अपने बच्चों की पसंद का पकाओ। तो इस वजह से अब 2-2 दिन बारी देती हूँ, 2 दिन मैं पकाती हूँ, 2 दिन मेरी जिठानी पकाती है और 2 दिन मेरी दूसरी जिठानी पकाती हैं। तो हम लोग जो है ना अपने सास ससुर को बारी सेट देते हैं। वैसे तो हम लोग रोज़ कुकिंग करते हैं, पर अम्मी और अबू को जो है ना हम लोग, यानी सास ससुर को हम लोगों ने 2-2 दिन की बारी रखी हुई है। तो आज मेरी बारी थी। आज मैंने बनाया है कद्दू गोश्त, साथ में ये अब्बू की सैलड है, और साथ में ये हमारी अलग सेपरेट सैलड है। उस्मान टमाटर वाली खाते हैं, अब्बू सिर्फ खीरा और वो खाते हैं। दूध भी हमने सेपरेट कर लिया है। मैं 4 किलो लेती हूँ अपनी बारी में, जिसमें मैंने मुलाजमों को भी चाय शाय देनी, और जो है ना अम्मी अब्बू वगैरह की भी सारी चाय, दही वगैरह सब कुछ मैंने करना होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं कद्दू गोश्त बना रही हूँ। आज जुम्मा है, नूर जल्दी स्कूल से आ गई है, तो उसके लिए मैं नमकीन स्लाइस साथ में बना रही हूँ, बिकॉज़ कद्दू गोश्त में भी टाइम है। तो वैसे वो सारी सब्जियां खा लेती है बहुत मुश्किलों से तरले डाल के, कि नूर इसमें विटामिन है, प्रोटीन है, झूठ बोल बोल के उसको खिलाती हूँ। अभी ये बैठ के नमकीन स्लाइस खा रही है, नहा के बाथरूम से निकली है। आज जुम्मा है, मैंने आज इसे कुर्ता बनाया है, और नहाने के बाद इसके बालों में इतने प्यारे कर्ल्स डल जाते हैं। तो जो है ना साथ में मैंने कद्दू गोश्त रखा हुआ है, अभी अम्मी अब्बू को खाना ट्रे लगा के उनके अंदर भेज दूँगी। और ये बहुत इजी है, क्योंकि ऐसे बहुत इजी हो गया हुआ है। ये हम तीनों का गोश्त आया है, और ये मैंने गोश्त के पैकेट बना के रखे हैं। ये भी बकरे का गोश्त आया है, और साथ में जो है ना मैंने पाए मंगवाए हैं, 10 पाए मंगवाए हैं। 5 एक दिन पकाऊँगी, 5 एक दिन पकाऊँगी, क्योंकि उस्मान को भी पाए बहुत पसंद है और मुझे भी पाए बहुत पसंद है। और साथ में मैंने ये जो है ना नाप के, तो मैं गोश्त के पैकेट्स बना रही थी। कुछ पैकेट बड़े बनाए हैं कि अम्मी अब्बू की बारी में जो है ना बड़े पैकेट, क्योंकि साथ में जो है ना हमने वो मुलाजिम भी जो है ना वो कर लिए हैं। और अभी मेरी चॉपर ख़राब है, मेरी नहीं, मेरी सास की चॉपर का जो है ना साइड पे वो जो होता है वो लॉक ख़राब हो गया है। तो इस वजह से ये कोफ्ते बना रही थी मैं। आज मैंने कीमा भी आया, गोश्त भी आया, पाए भी आए, तो इस वजह से वो सारा कुछ चॉप वगैरह करके तो बना रही थी। और ये उस्मान 5 बज चुके हैं, उस्मान शाम को घर आ गए हैं, वो बाथरूम में है। और ये जलाल का स्कूटर है, एक्चुअली नूर का स्कूटर है, नूर ने तो कभी चलाया नहीं था, उसके नानाबू ने लेके दिया था। तो ये जलाल ही चलाता है, और जलाल ही इसको जो है ना बस उसी के साथ खेलता है। और बस इसी तरह फिर गोश्त वगैरह भी अलग हो गया है, और सारी चीज़ें मतलब अलग हो गई हैं। दूध वगैरह बहुत इजी हो गया हुआ है। सुबह मैंने कद्दू गोश्त बनाया था, और अभी मैं शाम के टाइम अम्मी अब्बू और उस्मान के लिए जो है ना आलू मटर वाले चावल बना रही हूँ।
इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैंने आई थिंक मैंने इंस्टाग्राम पे डाली है, वहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस लगाती हूँ। आप वहाँ पे मुझे फॉलो करें, वहाँ पे हर रोज़ जो है ना मैंने वीडियोस लगानी होती हैं, कपड़ों की तस्वीरें, सब कुछ मैं वहाँ पे लगा रही हूँ। बिकॉज अब रोज़ कुकिंग करनी होती है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया हुआ है, साथ में बच्चों को भी देखना, साथ में जो है ना व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। इस वजह से इंस्टाग्राम पर मैं हर वक्त एक्टिव रहती हूँ, वहाँ पर मैं हर वक्त लगाती रहती हूँ। तो जो है ना आप वहाँ पे मुझे फ़ॉलो करें, वहाँ पे हर चीज़ मैं लगाती हूँ, तो आप लाजमन मुझे वहाँ पे फ़ॉलो करें। तो ये आलू वाले चावल अभी मैंने अम्मी अबू को डाल के दिए हैं, साथ में मैंने दही का रायता दिया है। दही भी मैंने घर में जमाया था, दूध को काढ़ के अच्छी तरह उसका पानी सुखा के, जो थोड़ा बहुत पानी दूधियों ने डाला होता है तो वो काढ़ कूड़ के तो मैंने अच्छी तरह उसकी दही की जाग लगाई थी। अभी ये मैंने वाटर बॉटल्स खुद धोई हैं, मैं ये प्याज से नहीं धलवाती हूँ, मैं खुद धोती हूँ क्योंकि मेरे कमरे की वाटर बॉटल्स हैं, फीडर्स वगैरह भी मुझे वहम होता है, इस वजह से ही मैं खुद धोती हूँ। और ये अब रात का टाइम है, उस्मान को भी चाय दे दी, अम्मी अबू को भी चाय दे दी है, और नूर को मैंने कहा अपने बाल खुद ही बनाऊँ आज। और 8:30 बजे का टाइम हुआ है। हम लोगों ने ये ट्रिपल बेड एक्चुअली दिस इज़ अ ट्रिपल बेड, ये खुद हमने बनवाया, बहुत ही मज़बूत है। और अब इस पर नूर ऊपर सोती है, जलाल नीचे सोता है, तो बहुत ही मज़बूत बेड खुद बनवाया है हम लोगों ने ये। तो भाई ये मेरा एक छोटा सा व्लॉग था, मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था। इंशाल्लाह ताला एक नया व्लॉग आएगा जल्द ही, इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर अंदर आएगा, तो वो भी आप लोग देख के कहेंगे आयशा फिर से यहाँ चली गई। तो इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन के अंदर आएगा। मेरा सौदा सारा ख़त्म हुआ हुआ है क्योंकि किचन सेपरेट हो चुका है, तो वो जल्द से जल्द मैं व्लॉग वो वाला भी बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो ये मेरी बस लाइफ की अपडेट है भाई कि अब रोज़ खाना पकाते हैं।